बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री गीता महारानी की जय जयकार हो। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री बाबा सुखराम दास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री अखंडानंद जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। बोलिए श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मंसला मैया की जय जयकार हो। श्री पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। श्री खेरापत सरकार की जय जयकार हो। श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सब संतन की जय जयकार हो। श्री सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। श्री सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संजय आरती महारानी की जय जयकार हो। समस्त भक्तजनों की जीवन की जय जयकार हो। चलते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करते हैं। 2 बार भगवान श्री नाम संकीर्तन, इसके बाद गीता महारानी का 74वां श्लोक प्रारंभ होगा कि बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय सिया राम। कि बोलो श्री राम जय सिया राम। 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 कि बोलो श्री राम जय सिया राम। 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 बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री गीता महारानी की जय जयकार हो। परम पूज्य बाबा सुखराम दास जी महाराज 18वें अध्याय के 74वें श्लोक में कहते हैं कि संजय ने कहा अपने महाराज धृतराष्ट्र से, महाराज इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा प्रथानंदन अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद हमने आपको सुनाया। इत्यं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवाद मिमं श्रोतां विद्युतां रोमहर्षणाम्। इत्यं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना। ये 74वां श्लोक कल हो चुका है। अब 75वां श्लोक बाबा सुखरामदास जी प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि पारमार्थमिक मार्ग में सच्चे साधक को जिस किसी से लाभ होता है उसकी वह कृतज्ञता प्रकट करता ही है। अतः संजय भी आगे के 3 श्लोकों में व्यास जी की कृतज्ञता प्रकट करते हैं। अब संजय भी आगे के 3 श्लोकों में भगवान श्री व्यास जी की कृतज्ञता प्रकट करते हैं। कहते हैं कि व्यास जी की कृपा से मैंने स्वयं इस परम गोपनीय योग गीता ग्रंथ को कहते हुए साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से मैंने सुना है। व्यास प्रसादाक्षो त्वा नेतद् गुहा में हम परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथ्यतः स्वयं। मैंने स्वयं सुना है, संजय कहते हैं।
व्यास प्रसादात श्रुतवान। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि संजय ने जब भगवान श्री कृष्ण और महात्मा अर्जुन का पूरा संवाद सुना तो वे बड़े प्रसन्न हो गए। संजय अति प्रसन्न हो गए। अब उसी प्रसन्नता में वे कह रहे हैं कि ऐसा परम गोपनीय योग मैंने भगवान व्यास जी की कृपा से सुना है। व्यास जी कृपा, भगवान व्यास की कृपा से सुनने का तात्पर्य यह है कि भगवान ने यतोपेहम प्रियमाणाय बक्ष्याम हित काम्याया 10वें अध्याय के पहले श्लोक में कहा। फिर कहा इष्टो असि में दृढ़मिति ततो बक्ष्यामि ते हितम 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कहा। फिर मामे वैस्यस्ति सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असि में 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा है। फिर अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षस्यामि मां शुचिया 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में। आदि आदि प्यारे बचनों से बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि अपना हृदय खोल करके अर्जुन से जो बातें भगवान ने की हैं, हृदय खोल के अर्जुन से उन बातों को सुनने में केवल व्यास जी की कृपा ही है। ये संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र महाराज से कि जो जो भगवान श्री कृष्ण ने खुल करके दिल खोल के बातें अर्जुन से की हैं वो सब हमने व्यास देव जी महाराज की कृपा से सब श्रवण की हैं। एतद गुहाम परम योगम, समस्त योगों के महान ईश्वर के द्वारा कहा जाने से यह गीता शास्त्र योग अर्थात योग शास्त्र है। संजय कहते हैं यह गीता शास्त्र अत्यंत श्रेष्ठ और द्विपैनी है। इसके समान श्रेष्ठ और गोपनीय दूसरा कोई संवाद देखने और सुनने में नहीं आया है, ऐसा संजय कहते हैं। हमने बहुत से ग्रंथ पढ़े हैं लेकिन ऐसा ग्रंथ कोई सुनने और देखने में तो नहीं आया है। जीव का भगवान के साथ जो नित्य संबंध है, संजय कहते उसका नाम योग है। जीव का जो भगवान के साथ नित्य संबंध है उसका नाम ही योग है। उस नित्य योग की पहचान करने के लिए कर्म योग, ज्ञान योग आदि योग कहे गए हैं। जैसे कि हम और आप कथा को सुना करते हैं, पढ़ा करते हैं, ये ज्ञान योग है, एक साधन है। कर्म योग भी एक साधन है। उन योगों के समुदाय का वर्णन गीता में होने से गीता भी योग अर्थात योग शास्त्र है। गीता भी एक योग है यानी योग शास्त्र है। योगेश्वरात कृष्णात साक्षात कथयतः स्वयं, मैंने भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से जो उपदेश दिए गए हैं, संजय कहते हैं कि महाराज मैंने स्वयं सुने हैं व्यासदेव की कृपा से। संजय के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। महाराज बड़े आनंद में हैं, इसलिए वे हर्षोल्लास में भरकर कह रहे हैं बड़ी प्रसन्नता से कि इस योग को मैंने समस्त योगों के महान ईश्वर साक्षात भगवान कृष्ण के मुख से सुना है। संजय को योगेश्वरात कृष्णात साक्षात कथयतः स्वयं ये 5 शब्द कहने की क्या जरूरत थी। योगेश्वरात कहा है इन्होंने भगवान कृष्ण के लिए, कृष्णात कहा, साक्षात कहा, कथयतः स्वयं ये 5 शब्द कहे, क्या जरूरत थी। संजय इन शब्दों का प्रयोग करके यह कहना चाहते हैं कि मैंने यह संवाद परंपरा से नहीं सुना है और किसी ने मुझे सुनाया हो ऐसी बात भी नहीं है। इसको तो मैंने खुद भगवान के कहते कहते सुना है। मैंने किसी परंपरा से नहीं सुना, ना किसी संत महात्मा वेदों में सुना है। मैंने तो स्वयं भगवान के मुखारविंद से वाणी निकल रही और मैंने सुना है। भगवान व्यासदेव के द्वारा जो दिव्य दृष्टि हमें दी गई थी उसके द्वारा मैंने सुना है। 75वां श्लोक समापन। 76वां श्लोक बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि संजय ने कहा कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को याद कर करके मैं बार बार प्रसन्न हो रहा हूँ, बार बार हर्षित हो रहा हूँ। राजन संस्मृत संग स्मृतो संवाद ममद्युत्यतम केशवा अर्जुनयोः पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। संजय कहते हैं महाराज
भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का यह बहुत अलौकिक विलक्षण संवाद होगा, बहुत अलौकिक और विलक्षण संवाद होगा जो मैंने सुना है। इसमें कितना रहस्य भरा है कि घोर से घोर युद्ध रूप क्रिया करते हुए भी ऊंचे से ऊंचे परमार्थमिक सिद्ध हो सकती है। मनुष्य मात्र हर एक परिस्थिति में अपना उद्धार कर सकता है। संजय कहते कि हे महाराज, मनुष्य अपनी हर परिस्थिति में अपना स्वयं का उद्धार कर सकता है। इस प्रकार के संवाद को याद कर करके मैं बड़ा हर्षित हो रहा हूं महाराज, प्रसन्न हो रहा हूं। श्री भगवान और अर्जुन के इस अद्भुत संवाद की महिमा भी बहुत विलक्षण संजय कहते महाराज, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सदा साथ में रहने पर भी इन दोनों का ऐसा संवाद कभी नहीं हुआ। बोले दोनों साथ रहे लेकिन ऐसा संवाद कभी नहीं हुआ। युद्ध के समय अर्जुन घबरा गए। संजय कहते कि महाराज, युद्ध के समय अर्जुन घबरा गए क्योंकि एक तरफ तो उनके कुटुंब का मोह अर्जुन को तंग कर रहा था, बेचैन कर रहा था। संजय कहते महाराज, और दूसरी तरफ वे क्षत्रिय धर्म की दृष्टि से युद्ध करना अवश्य कर्तव्य भी समझते थे कि हमारा क्षत्रिय धर्म है कि युद्ध करें। संजय कहते महाराज, मनुष्य की जब किसी एक सिद्धांत पर, एक मत पर स्थित नहीं होती तब उसकी व्याकुलता बड़ी विचित्र होती है। संजय कहते महाराज, अर्जुन भी युद्ध करना श्रेष्ठ है या युद्ध ना करना श्रेष्ठ है? अर्जुन के मन में चल रहा था कि हम युद्ध करें ये श्रेष्ठ है या ना करें ये श्रेष्ठ है। बोले दोनों बातें चल रही थी। इन दोनों से एक निश्चित निर्णय नहीं कर सक रहे थे वो कि करें तो क्या करें। सही है। संजय कहते महाराज, इसी व्याकुलता के कारण अर्जुन भगवान की तरफ खिंच गए, उनके सम्मुख हो गए। सम्मुख होने से भगवान की कृपा उनको विशेषता से प्राप्त हुई है। भगवान की कृपा बड़ी विशेषता से प्राप्त हुई है अर्जुन को। संजय कहते हैं अर्जुन की अनन्य भावना उत्कंठा के कारण भगवान योग में स्थित हो गए, अर्थात ऐश्वर्य आदि में स्थित न रहकर केवल अपने प्रेम तत्व में सरबोर हो गए। संजय कहते महाराज, और उसी स्थिति में अर्जुन को समझाया भगवान ने, उसी स्थिति में समझाया अर्जुन को भगवान ने। इस प्रकार उत्कृष्ट अभिलाषा संपन्न अर्जुन और अलौकिक अटल योग में स्थित भगवान के संवाद की क्या महिमा कहें महाराज, उसकी महिमा को कहने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। बोले मैंने तो सुनी है। 75वां श्लोक समापन, 77वां श्लोक प्रारंभ होता है। संजय कहते कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत विराट रूप को याद कर करके मेरे को बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है। भगवान के उस विराट रूप को जब मैंने देखा तो बड़ा आश्चर्य अद्भुत हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ, प्रसन्न हो रहा हूँ। संजय कहते कि राजन, तच्च सई स्मृतो सई स्मृत रूप मत्तद्भुतम हरे यहाँ बेस्मयो में महान राजन ऋष्यामि चा पुनः पुनः। तच्च सम स्मृत पुनः पुनः। संजय ने पीछे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को तो अद्भुत बताया, पर यह भगवान के विराट रूप को अत्यंत अद्भुत कहा। बोले संवाद दोनों का बड़ा अद्भुत था महाराज, लेकिन यहाँ विराट रूप को कहते हैं कि विराट रूप अत्यंत अद्भुत है। इसका मतलब यह हुआ कि संवाद को तो अब भी पढ़ सकते हैं, हम उस पर विचार कर सकते हैं, संवाद पर पढ़ सकते हैं, विचार कर सकते हैं, पर उस विराट रूप के दर्शन अब नहीं कर सकते। इसलिए अद्भुत, खाली अद्भुत नहीं, अत्यंत अद्भुत, पर उस विराट रूप के दर्शन अब नहीं कर सकते, अतः वह रूप अत्यंत अद्भुत है। 11वें अध्याय के 9वें श्लोक में संजय ने भगवान को महायोगेश्वर, भगवान के रूप याद करने से महान विस्मय होगा ही। दूसरी बात, 11वें अध्याय के 9वें श्लोक में संजय ने भगवान को महायोगेश्वर कहा था। यहाँ विस्मयो में महान पदों से कहते हैं कि ऐसे महायोगेश्वर भगवान के रूप को याद करने से महान विस्मय होगा ही। दूसरी बात, अर्जुन को तो भगवान
ने कृपा से द्रवित होकर के विश्वरूप दिखाया। अर्जुन के ऊपर तो भगवान की कृपा हुई, विश्वरूप दिखाया, पर मेरे को तो व्यास जी की कृपा से देखने को मिल गया है। ये कहते हैं संजय, हे महाराज, हमें तो व्यास जी की कृपा से ना वो दिव्य दृष्टि देते, ना मैं सुन पाता, ना मैं देख पाता। अर्जुन को तो भगवान की कृपा से विराट रूप के दर्शन हुए, लेकिन मुझे परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री व्यास जी महाराज की कृपा से संजय कहते हैं दर्शन हुए। तो गुरु जब महान होता है तो चेला पहलवान तो हो ही जाएगा। यद्यपि भगवान ने राम अवतार में कौशल्या अम्मा को संजय कहते कि हे राजन विराट रूप दिखाया, और कृष्ण अवतार में यशोदा मैया को तथा कौरव सभा में दुर्योधन आदि को विराट रूप दिखाया, तथापि वह रूप ऐसा अद्भुत नहीं था। बोले इतने लोगों को दिखाओ, बोले ना, कौशल्य मैया को दिखाओ, यशोदा मैया को दिखाओ, दुर्योधन को दिखाओ भरी सभा में, ऐसो नहीं है। तो बोले फिर कैसो है? तो धृतराष्ट्र ने कहा, जिसकी डालों में बड़े बड़े योद्धा लोग फंसे हुए हैं और दोनों सेनाओं का महान संघार हो रहा है, इस प्रकार के अत्यंत अद्भुत रूप को याद करके संजय कहते कि हे राजन, यह तो सब व्यास जी महाराज की कृपा से मेरे को देखने को मिला है, नहीं तो ऐसा रूप मेरे जैसे को कहां देखने को मिलता था। हाँ, 77वां श्लोक समापन हुआ। 78वां श्लोक। गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र का गूढ़ाभिसंध रूप प्रश्न था कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। संजय ये पूछा था संजय से गीता के प्रारंभ में, अर्थात पूछा था कि संजय बताओ मेरे पुत्रों की विजय होगी या पांडु के पुत्रों की। आगे के श्लोक में संजय धृतराष्ट्र के उसी प्रश्न का उत्तर देते इस 78वें श्लोक में कि सुनिए महाराज, यत्र ये गोसुराः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धराः तत्र श्री विजयो भूतृध्वानि तुमर्तिमम्। जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, संजय कहते कि राजन, और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहां ही श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है, मानना है। संजय ने कहा यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धराः। संजय कहते कि राजन, जहां अर्जुन का संरक्षण करने वाले, उनको सम्मति सलाह देने वाले, संपूर्ण योगों के महान ईश्वर, महान बलशाली, महान ऐश्वर्यवान, महान विद्वान, महान चतुर भगवान श्री कृष्ण हैं। संजय कहते कि हे राजन, और जहां भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले भगवान के प्रिय सखा तथा भक्त गांडीव धनुर्धारी अर्जुन हैं, जो भगवान की बात मानने वाले हैं, उसी पक्ष में श्री विजय विभूति और अचल नीति ये सभी हैं, और मेरी सम्मति भी उधर ही है। संजय के का कहना है कि जहां पर भगवान की आज्ञा का पालन होता हो, वहां विजय विभूति है ही, वहीं भगवान है। सही बात। भगवान ने जब अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, संजय कहते राजन, उस समय संजय ने भगवान को महायोगेश्वर कहा था। अब उसी महायोगेश्वर की याद दिलाते हुए यहाँ योगेश्वर कहते हैं। वे संपूर्ण योगों के ईश्वर मालिक भगवान कृष्ण तो प्रेरक हैं, और उनकी आज्ञा का पालन करने वाले धनुर्धारी प्रिय सखा अर्जुन हैं। गीता में भगवान के लिए महायोगेश्वर, ये योगेश्वर आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। महायोगेश्वर और योगेश्वर, इनका तात्पर्य मतलब है कि भगवान सब योगियों को सिखाने वाले हैं। जितने भी योगी हैं, सब योगियों को सिखाने वाले हैं। उनको खुद को सीखना नहीं पड़ता, भगवान को वो सब कुछ सिखाते हैं। उन्हें खुद नहीं सीखना पड़ता है, क्योंकि वो योगेश्वर हैं, क्योंकि उनका योग स्वतः सिद्ध है। सर्वज्ञता, ऐश्वर्य, सौंदर्य, माधुर्य आदि जितने भी वैभवशाली गुण हैं। वैभवशाली गुण कौन है? अगर आपको वैभवशाली बनना है, विशेष बात है गीता में, जिस भी मनुष्य को वैभवशाली बनना है,
तो वैभवशाली गुणों का अनुपालन करे। वैभवशाली गुण हैं सर्वज्ञता, ऐश्वर्य, सौंदर्य, माधुर्य आदि जितने भी वैभवशाली गुण हैं वे सब के सब भगवान में स्वतः रहते हैं। ये वैभवशाली गुण हैं। अब इनको प्राप्त करने के लिए जो हमें गुण अपनाना पड़ेंगे उन गुणों को हमें अपनाना है। हमें माधुर्यता अगर प्राप्त करनी है तो मीठी वाणी बोले। हाँ, और सर्वप्रथम देखो मीठी वाणी मधुर वाणी ही एक बहुत बड़ा वशीकरण मंत्र है। बेगुण भगवान में नित्य रहते हैं। और हाँ महाराज क्या बोल रहे? हमने तो बिल्कुल सही है बात। हाँ, और ये गुण भगवान में सदैव नित्य रहते हैं, असीम रहते हैं। जैसे पिता का पिता, जैसे पिता का पिता, फिर पिता का पिता, यह परंपरा अंत में जाकर परम पिता परमात्मा में समाप्त होती है। पिता का पिता, पिता का पिता, पिता का पिता, पिता का पिता बोले लास्ट में बोले परम पिता में समाप्त यह परंपरा होती है। ऐसे ही जितने भी गुण हैं, कौन है? सद्गुण, उन सबकी समाप्ति परमात्मा में ही होती है। पहले अध्याय में जब युद्ध की घोषणा का प्रसंग आया तब कौरव पक्ष में सबसे पहले भीष्म जी ने शंख बजाया था। सबसे पहले भीष्म पिताजी ने सर्वप्रथम। भीष्म जी ने कौरव सेना के अधिपति थे वो, तो इसलिए उनका शंख बजाना उचित ही था। परंतु भगवान श्री कृष्ण तो पांडव सेना में सारथी बने हुए थे, सारथी, और सबसे पहले शंख बजाकर युद्ध की घोषणा करते हैं भगवान पांडव सेना की तरफ से। लौकिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे पहले शंख बजाने का भगवान का कोई अधिकार नहीं दिखता है, अगर लौकिक दृष्टि से देखा जाए, संसारिक दृष्टि से। पर भी वे शंख बजाते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि पांडव सेना में सबसे मुख्य भगवान श्री कृष्ण ही थे, सबसे मुख्य। इससे सिद्ध होता है जिसने शंख बजाया वही मुख्य था। और दूसरे नंबर पर अर्जुन है, इसलिए इन दोनों ने पांडव सेना में सबसे पहले शंख बजाए। तात्पर्य यह हुआ, बाबा सुखराम दास जी कहते हैं कि संजय ने जैसे आरंभ में शंख वादन क्रिया में दोनों की मुख्यता प्रकट की, ऐसे ही यहाँ अंत में भी इन दोनों का नाम लेकर दोनों की मुख्यता प्रकट करते हैं। संजय का ये मतलब है। गीता भर में पार्थ संबोधन की अद्वितीय वार आवृत्ति हुई है। अर्जुन के लिए इतनी संख्या में और कोई संबोधन नहीं हुआ है जितने संख्या में पार्थ शब्द से भगवान ने अर्जुन को बुलाया। पार्थ पार्थ पार्थ, सबसे ज्यादा पार्थ शब्द से संबोधन आया। इससे मालूम होता है कि भगवान को पार्थ संबोधन ज्यादा प्रिय लगता है। इसी रीत से अर्जुन को भी कृष्ण संबोधन ज्यादा प्रिय लगता है। इसलिए गीता में कृष्ण संबोधन की आवृत्ति 9 बार आई है। भगवान के संबोधन में इतनी संख्या में दूसरे किसी भी संबोधन की आवृत्ति नहीं आई है जितनी बार कृष्ण नाम की आई है। अंत में गीता का उपसंहार करते हुए संजय ने भी कृष्ण और पार्थ ये दोनों नाम लिखे हैं। बोले ये प्रमुख नाम हैं। जो व्यक्ति कृष्ण और पार्थ ये जो 2 नाम सुबह शाम लिया करेगा तो वो समझ लो कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद हुआ है इन दोनों ही नाम में छिपा है वो पूरा उपदेश। गीता, कृष्ण और पार्थ ये प्रमुख नाम उभर के आए। ये एक मंत्र है कृष्ण और पार्थ शब्द। तत्र श्री विजयो भूतृदवाह नीत वैत्रिमम लक्ष्मी शोभा संपत्ति, ये सब श्री शब्द के अंतर्गत हैं। आपने श्री कहा तो लक्ष्मी नाम मान लो लब गया, शोभा का नाम लब गया, उस संपत्ति का नाम भी लब गया। हम तुम नहीं कहते लक्ष्मी मैया, तो श्री शब्द से ये तीनों लिप जाते हैं। हाँ, जहाँ श्रीपति भगवान कृष्ण हैं वहाँ श्री जी तो रहेंगी, फिर लक्ष्मी जी रहेंगी जहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं। विजय नाम अर्जुन का भी है, विजय नाम अर्जुन का है। और सूरवीरता आदि का भी। जहाँ विजय रूप अर्जुन होंगे
वहाँ सूरवीरता, उत्साह आदि छात्र ऐश्वर्य, क्षत्रिय धर्म का ऐश्वर्य रहेंगे ही। इसलिए ये दो नाम बड़े प्रमुख हैं, पार्थ और कृष्ण। ऐसे ही जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण होंगे, कृष्ण शब्द होगा, विभूति, ऐश्वर्य, महत्ता, प्रभाव, सामर्थ्य आदि सब के सब भगवत गुण रहेंगे। वहां सब रहेंगे अपने आप। जिसके मन मंदिर में कृष्ण और पार्थ शब्द रहेंगे, वहां सब रहेगा। पाद कहना है, कृष्ण पाद, हाँ। पाद। और जहां धर्मात्मा अर्जुन होंगे, वहां ध्रुवा नीति, अटल नीति, न्याय, धर्म आदि सब रहेंगे। जहां अर्जुन रहेंगे वहां सब रहेगा। तो वास्तव में श्री विजय, विभूति और ध्रुवा नीति, ये सब गुण भगवान में और अर्जुन में हरदम विद्यमान रहते हैं। बराबर बराबर इनके नाम में बराबर रहते हैं। उपर्युक्त दो विभाग तो मुक्ता को लेकर किए गए हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण और धनुर्धारी अर्जुन, ये दोनों जहां रहेंगे वहां अनंत ऐश्वर्य, अनंत सौशील्य, अनंत सौजन्य, अनंत सौंदर्य आदि दिव्य गुण रहेंगे ही। संजय बाबा सुखराम दास जी कहते हैं कि धृतराष्ट्र का विजय की गूढ़ाभिसंध रूप जो प्रश्न है, उसका उत्तर संजय यहाँ सम्यक रीत से दे रहे हैं। तात्पर्य है कि पांडवों पुत्रों की विजय निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है, संजय ने कह दिया। ज्ञान यज्ञ सुपन्नः प्रीतिये पार्थ सार्ताः अंगीकरोति तत् सर्वं मुग्धोन्धो मुकुंदो भक्तवत्सलः नेत्रोपेदुरको युग्मे ही बावधान्ये चाय वत्सरे संजीवनी मुमुक्षणाम माधवे पूर्णताम काम। ओम तदुदित श्री मधुभागवत गीता सुपनतस्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संयोगो नामाष्टादशो अध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय पूर्ण होगा। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि जिसमें मोक्ष का भी संन्यास अर्थात त्याग हो। अर्जुन उपाच, एक श्री भगवान उपाच और संजय उपाच, यानी जिसमें मोक्ष का भी संन्यास अर्थात त्याग हो जाता हो, ऐसी भगवत भक्ति का वर्णन मुख्य होने के कारण इस अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास योग रखा गया है। गीता महारानी के 18वें अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। 18वें अध्याय के पद, अक्षर और उवाच। पहला, इस अध्याय में अथादष्टोमो अध्याय के 3, अर्जुन उपाच आदि पदों के 8, श्लोकों के 989 और पुष्पका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 1013 है। दूसरा, इस अध्याय में अथाष्टोदशो अध्याय के 7 अर्जुन उपाच आदि पदों के 25 श्लोकों के 2496 और पुष्पका के 48 अक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 2576 है। इस अध्याय के सभी श्लोक 32 अक्षरों के हैं। जितने भी श्लोक हैं सब श्लोकों में 32 अक्षर हैं। तीसरा, इस अध्याय के 4 उवाच हैं, 2 अर्जुन उपाच, 1 श्री भगवान उपाच और 1 संजय उपाच। 18वें अध्याय में बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि प्रत्युत छंद इस अध्याय के 18वें श्लोकों में से 12वें, 46वें और 92वें श्लोक के प्रथम चरण में
मगण प्रत्युत होने से माँ विपुला। 23वें 32वें 37वें 41वें 45वें 56वें और 70वें श्लोक के प्रथम चरण में नगण प्रत्युत होने से ना विपुला। 33वें 36वें 43वें और 75वें श्लोक के प्रथम चरण में भगण प्रत्युत होने से भा विपुला और 13वें श्लोक के तृतीय चरण में मंगल प्रत्युत होने से माँ विपुला। 48वें और 64वें श्लोक के तृतीय चरण में नगण प्रत्युत होने से न विपुला और 49वें श्लोक के प्रथम चरण में बाबा सुखरामदास जी कहते मगण प्रत्युत होने से माँ विपुला और तृतीय चरण में भगण प्रत्युत होने से भा विपुला संज्ञा वाले छंद हैं। शेष 59 श्लोक ठीक पथ्यावक्त अनुस्तुप छंद के लक्षणों से युक्त हैं। अब श्रीमद् भगवत गीता का पाठ समापन हो चुका है। 18वां अध्याय समाप्त हो चुका है। अब आरती की ओर चलते हैं। कि जय भगवत गीते जय भगवत गीते हरि कमल बिहारुणे सुंदर सुपुनीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनो काम शक्ति हरा तत्व ज्ञान प्रकाशिनो विद्या ब्रेम परा निश्चल भक्ति विदायन निर्मल मलहारी शरणो राह सुप्रदायिनी सब विद सुखकारी राग दोष विदारुणी कारण मोद सदा भव भय हारण तारणी परमानंद प्रदा आसुर भाव विनाशिनी नासन तम रजनी दैवी सदगुण दायिनी हरि रस का जनी समता त्याग सिखावन हर मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी दया सुदावर सावन मातु कृपा की जय हर पद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे। जय भगवत गीते जय भगवत गीते हर ही कमल बिहारुणी सुंदर सुपुनीते। बोलिए गीता महारानी की जय जयकार हो। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए बाबा सुखरामदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूजा खंडानंद जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। बोलिए मंसला मैया की जय जयकार हो। बोलिए पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए पथरी बन की जय जयकार हो। बोलिए पथरी बन की समस्त अदृश्य शक्तियों की जय जयकार हो। यमुना गंगा सरस्वती मैया की जय जयकार हो। त्रिवेणी मैया की जय जयकार हो। प्रयागराज महाराज की जय जयकार हो। प्रयागराज महाराज की समस्त रिद्धियों सिद्धियों की जय जयकार हो। बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। संध्या आरती महारानी की जय जयकार हो। चैनल पर सभी भक्तजनों समस्त कथा प्रेमियों की जीवन की जय जयकार हो। आज श्रीमद् भगवत गीता महारानी के पाठ का समापन हो चुका है। कल सोमवार है। कल भगवत गीता के स्थान पर श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य ज्ञान के उपदेश की कथाएं प्रारंभ होगी, जो नैमिषारण्य क्षेत्र में परम पूज्य सोनक जी महाराज के 1000 वर्ष का चलने वाला यज्ञ, जिसमें 88,000 संत महात्मा उपस्थित हैं, वहाँ पर सूत जी महाराज सोनक जी महाराज के प्रश्नों का उत्तर देंगे, जो कि
शौनक जी महाराज के प्रश्न हैं श्रीमद् भागवत महागीता से, तो उनका दिव्य ज्ञान परम पूज्य सूत जी महाराज 88,000 संत महात्माओं को सुनाएंगे। और उस यज्ञ में 1000 वर्ष का चलने वाला जो यज्ञ है उसमें समस्त संत महात्मा उपस्थित हैं। तो कल से सोमवार का दिन है, भोले बाबा के चरणों में अर्पित होगी कथा। तो सभी चैनल पर कथा प्रेमी भक्तजनों की जीवन की जय जयकार हो। कथा को सुने। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, सिर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वृतधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आस से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वे दास की। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारू नहीं तो हंसी करेंगे लोग। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बोलिए गीता महारानी की जय हो। हे गीता महारानी कृपा करना, अब श्रीमद् भगवत चरित की कथा प्रारंभ होगी। रक्षा करना, कंठ पर विराजना, और उस कथा के बाद फिर आपकी कथा हम प्रारंभ करेंगे। ये तो हमारा नियम चल ही रहा है। वाल्मीकि रामायण के बाद श्री तुलसीदास जी कृत रामायण परम पूज्य ज्वाला प्रसाद महाराज जी की प्रारंभ होगी। तो चलते हैं वाल्मीकि रामायण की ओर। कल से सुनेंगे श्रीमद् भगवत चरित की कथाएं।